एसआईपी छोटी बचत, बड़े सपने। इन्वेस्ट करना थोड़ा स्केरी लगता है ना? जैसे कोई गेम जो सिर्फ एक्सपर्ट्स खेल सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक सिंपल और स्मार्ट तरीका है आपके पैसे बढ़ाने का, इसे कहते हैं एसआईपी, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसे ऐसे समझो, हर महीने आप थोड़े पैसे अलग रखते हो, जैसे एक कप चाय के, लेकिन उसे स्पेंड करने की बजाय आप उसे इन्वेस्ट करते हो। यही रेगुलर सेविंग एसआईपी का हार्ट है। एसआईपी के साथ आप किसी बड़ी चीज के छोटे छोटे पार्ट्स खरीदते हो, जैसे गोल्ड या कंपनी शेयर्स। ये पजल पीसेस इकट्ठा करने जैसा है। टाइम के साथ आप एक वैल्यूएबल एसेट बना लेते हो। सबसे अच्छी बात, शुरू करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बूंदें मिलकर ओशन बनाती हैं। वैसे ही छोटे एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स रेगुलरली किए जाएं तो एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं, आपके फाइनेंशियल ड्रीम्स पूरे करने में हेल्प करते हुए। एसआईपी, आपका फाइनेंशियल फ्रेंड। हम सब अपने पैसों के लिए हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन पैसों को भी हमारे लिए हार्ड वर्क करना चाहिए, है ना? यही एसआईपी काम आता है। ये एक फ्रेंड जैसा है जो आपके पैसों को ग्रो करने में हेल्प करता है। सोचो, आपके पैसे सेविंग्स अकाउंट में ही पड़े हैं। सेफ तो हैं, लेकिन बहुत स्लोली ग्रो करते हैं। एसआईपी के साथ आपके पैसे ऐसी चीजों में इन्वेस्ट होते हैं जिनमें तेजी से ग्रो करने की पोटेंशियल होती है। हाँ, इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क तो होता है, लेकिन एसआईपी उस रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करता है। कैसे? रेगुलरली इन्वेस्ट करके आप अलग अलग प्राइसेस पर खरीदते हो, मार्केट के यूपीएस एंड डाउन्स को स्मूथ आउट करते हुए। इसे कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, और ये आपके पैसों के लिए एक मैजिक ट्रिक जैसा है। तो एसआईपी से दोस्ती करो और अपने पैसों को स्टेडली ग्रो होते देखो। टाइप्स ऑफ एसआईपी अपना रास्ता चुनें। जैसे अलग अलग रास्ते अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं, वैसे ही अलग अलग टाइप्स के एसआईपीस हैं आपके गोल्स के हिसाब से। चलो कुछ पॉपुलर वंस देखते हैं। इक्विटी एसआईपीस, ये कंपनी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें हाई रिटर्न्स की पोटेंशियल होती है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे रिटायरमेंट के लिए बेस्ट हैं। डेट एसआईपीस, ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें रिटर्न्स कम होते हैं, लेकिन रिस्क भी कम होता है। शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे कार खरीदने के लिए अच्छे हैं। हाइब्रिड एसआईपीस, ये इक्विटी और डेट दोनों को कंबाइन करते हैं, रिस्क और रिटर्न का बैलेंस देते हुए। मीडियम टर्म गोल्स जैसे आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए सूटेबल है। याद रखें, सही एसआईपी चुनना आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर डिपेंड करता है। जरूरत पड़े तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। स्टार्ट योर एसआईपी जर्नी स्टेप बाय स्टेप। अपने एसआईपी जर्नी शुरू करने के लिए रेडी हैं? शुरू करने के लिए एक सिंपल गाइड। स्टेप 1, डिफाइन योर गोल्स। आप क्या अचीव करना चाहते हैं? रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड्स एजुकेशन? अपने गोल्स और टाइम फ्रेम लिख लीजिए। स्टेप 2, डिटरमिन योर रिस्क एपेटाइट। आप कितना रिस्क ले सकते हैं? आपका रिस्क टॉलरेंस आपके एसआईपी टाइप को इन्फ्लुएंस करेगा। स्टेप 3, चूज द राइट एसआईपी। अपने गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने नीड्स के हिसाब से एसआईपी सिलेक्ट करें। स्टेप 4, सिलेक्ट ए फंड हाउस एंड स्कीम। अलग अलग फंड हाउसेज और उनके स्कीम्स रिसर्च करें। उनका पास्ट परफॉर्मेंस, फीस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देखें। स्टेप 5, कंप्लीट केवाईसी एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। नो योर कस्टमर केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करें, अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट चूज करें और ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप करें। कंग्रेचुलेशंस, आपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। अब रिलैक्स करो और अपने पैसों को ग्रो होते देखो। सेक्शन 5, एसआईपी बेनिफिट्स, फायदे उठाएं। एसआईपी थ्रू इन्वेस्ट करना एक सीड बोने और उसे ट्री बनते देखने जैसा है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आपके रिटर्न्स री इन्वेस्ट होते हैं, आपको और रिटर्न्स कमा कर देते हैं। ये इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमाने जैसा है, आपकी वेल्थ क्रिएशन को एक्सेलरेट करता है। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, एसआईपी फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाते हैं, आपको रेगुलरली सेव करने के लिए इंकरेज करते हैं। ये कंसिस्टेंट अप्रोच आपको टाइम के साथ वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प करता है। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, डिफरेंट मार्केट लेवल्स पर इन्वेस्ट करके आप अपनी परचेस प्राइस एवरेज आउट कर लेते हैं, मार्केट वॉलेटिलिटी के इम्पैक्ट को कम करते हुए। कन्वीनियंस एंड अफोर्डेबिलिटी, एसआईपीस सेटअप और मैनेज करने में इजी होते हैं। आप स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग को सबके लिए एक्सेसिबल बनाते हुए। एसआईपी को अपना कर आप फाइनेंशियल बेनिफिट्स की दुनिया खोलते हैं। एक सिक्योर,
और प्रॉस्परस फ्यूचर के लिए रास्ता बनाते हुए। सेक्शन 6 SIP मिथ्स। बेवकूफ मत बनो। किसी भी पॉपुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह SIPs के बारे में भी कुछ मिथ्स हैं जो इन्वेस्टर्स को मिसलीड कर सकते हैं। चलो कुछ कॉमन मिथ्स को डिबंक करते हैं। मिथ 1, SIPs सिर्फ रिच लोगों के लिए हैं। गलत। SIPs सबके लिए हैं, चाहे इनकम लेवल कुछ भी हो। आप 500 रुपीस पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मिथ 2, SIPs रिस्की होते हैं। सारे इन्वेस्टमेंट्स में कुछ रिस्क होता है, लेकिन SIPs रूपी कॉस्ट एवरेजिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजंस के थ्रू उसे कम करते हैं। मिथ 3, SIPs को कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। जरूरी नहीं, एक बार आप SIP सेटअप कर देते हैं वो ऑटोमेटिकली चलता है, रेगुलरली आपके पैसे डिडक्ट और इन्वेस्ट करता है। मिथ 4, आप SIP से पैसे विथड्रॉ नहीं कर सकते। गलत। मैच्योरिटी से पहले विथड्रॉ करने पर पेनल्टी लग सकता है, लेकिन ज्यादातर SIP से आप जरूरत पड़ने पर पैसे विथड्रॉ कर सकते हैं। इन मिथ्स को आपको SIP के पावर का एक्सपीरियंस लेने से मत रोकने दीजिए। खुद को एजुकेट करें, जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट एडवाइस लें और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें। सेक्शन 7 SIP वर्सेस लंप सम। एक डिटेल्ड लुक। पुराना डिबेट, SIP या लंप सम इन्वेस्टमेंट, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। SIP रेगुलर इनकम वालों के लिए आइडियल, मार्केट वॉलेटिलिटी कम करता है, डिसिप्लिन लाता है, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सूटेबल है। लंप सम एक साथ बड़ी अमाउंट चाहिए होती है, मार्केट अपस्विंग से बेनिफिट होता है, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए या जब आपके पास एक बड़ी अमाउंट अवेलेबल हो तब सूटेबल है। कौन सा चूज करें? अगर आपके पास लंप सम है और मार्केट अपस्विंग की उम्मीद है तो लंप सम सूटेबल हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए जिनकी रेगुलर इनकम है, SIPs ज्यादा डिसिप्लिन्ड और लेस रिस्की अप्रोच ऑफर करते हैं। फाइनली, बेस्ट अप्रोच आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करता है। बेस्ट स्ट्रैटेजी डिटरमिन करने के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। सेक्शन 8 चूजिंग द राइट SIP। ध्यान रखने योग्य बातें। इतने सारे SIP ऑप्शंस अवेलेबल होने के कारण सही चूज करना कंफ्यूजिंग हो सकता है। इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए इन फैक्टर्स पर ध्यान दें। इन्वेस्टमेंट गोल्स, अपने SIP चॉइस को अपने गोल्स के साथ अलाइन करें। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इक्विटी SIPs, स्टेबल इनकम के लिए डेट SIPs और बैलेंस्ड अप्रोच के लिए हाइब्रिड SIPs। रिस्क एपेटाइट, अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से SIPs चूज करें। हायर रिस्क से हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन लोअर रिस्क ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। फंड परफॉर्मेंस, अलग अलग SIP स्कीम्स के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रिसर्च करें। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ओवर 3 to 5 years या उससे ज्यादा देखें। एक्सपेंस रेशियो, फंड हाउस द्वारा चार्ज की जाने वाली फीस पर ध्यान दें। लोअर एक्सपेंस रेशियोज का मतलब है आपके ज्यादा पैसे इन्वेस्ट होते हैं, पोटेंशियली रिटर्न्स बढ़ाते हुए। याद रखें, SIP सेलेक्ट करते समय थरो रिसर्च और केयरफुल कंसिडरेशन जरूरी है। अपने फाइनेंशियल वेलबीइंग के लिए बेस्ट चॉइस करने के लिए एक्सपर्ट एडवाइस लेने से मत हिचकिचाएं। सेक्शन 9 SIP आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की। फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज की दुनिया में SIPs होप की एक किरण और फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता दिखाते हैं। रेगुलरली इन्वेस्टिंग के पावर को अपनाकर आप अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स, बड़े या छोटे, अचीव कर सकते हैं। अपने और अपने लव्ड वंस के लिए एक सिक्योर फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। पीस ऑफ माइंड पा सकते हैं, यह जानकर कि आपके पैसे आपके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। जल्दी शुरू करना इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी आप अपना SIP जर्नी शुरू करेंगे, आपके पैसों को ग्रो होने के लिए उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा। याद रखें, छोटी अमाउंट्स भी कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट की जाए तो टाइम के साथ सिग्निफिकेंट वेल्थ अक्यूमुलेशन कर सकती है। तो आज ही अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की कमान अपने हाथों में लें। SIP के पावर को अपनाएं और अपॉर्चुनिटीज की दुनिया खोलें। छोटे से शुरू करें, बड़े ड्रीम्स देखें और अपने फाइनेंशियल एस्पिरेशंस को रियलिटी बनते देखें।